हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ओके, दैट्स गुड। तो बच्चों, आज हम डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12th का जो कि चैप्टर नंबर 5 था, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कॉन्टीन्यूटी हम आपको बता चुके थे। तो आज डिफरेंशियबिलिटी मीन्स 5.2 का इंट्रो बताएंगे और इसी के बेसिस पे सारे एक्सरसाइजेज 5.7 तक लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग क्या है? तो डिफरेंशियबिलिटी का हम देखिए दो तरीके से इसको देखते हैं। फर्स्ट फिजिकल एस्पेक्ट इसका एंड सेकंड ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट मीन जो आप फिजिक्स में पढ़े हैं, याद करिए फिजिक्स में आप पढ़े होंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको आप dv/dt लिखते थे और उसको बोलते थे एक्सेलरेशन a। तो ये भी एक डिफरेंशियबिलिटी है, बट इसका ये फिजिकल एस्पेक्ट है। इसके बारे में चर्चा हमें यहाँ पे नहीं करनी है, हमें चर्चा करनी है इसके ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट पे। ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट क्या कहता है? ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ये कहता है अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ड्रा हो सकता है, मीन्स यूनिक टेंजेंसी। यूनिक टेंजेंसी का एस्पेक्ट ही ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है डिफरेंशियबिलिटी का। इसको हम आपको समझाते हैं। अगर हम बात कर लें, जैसे सपोज कोई हम ग्राफ बनाए ये, तो यहाँ इस पॉइंट से देखिए एक टेंजेंट ये ड्रा हो रहा है और इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये ड्रा हो रहा है। तो एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं तो इसका मतलब वो इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डैट मीन्स एट दैट पॉइंट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे तभी पॉसिबल है अगर उस पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ड्रा हो सकता है। इसी चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले टेंजेंट क्या होता है एक बार हम और आपको रिवाइज करा दें। टेंजेंट आप पढ़े होंगे। टेंजेंट का एक डिफिनीशन देखिए हम लिख रहे हैं जो कि आपको ये हेल्प करेगा डिफरेंशियबिलिटी को समझने में। टेंजेंट मीन्स इट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। इस चीज को समझना होगा। टेंजेंट का ये डिफिनीशन अगर आप समझ गए तो आप डिफरेंशियबिलिटी, इसको डेरिवेबिलिटी भी बोलते हैं। डिफरेंशियबिलिटी बोलिए चाहे डेरिवेबिलिटी बोलिए, बात सेम है। तो बोल रहा है टेंजेंट कि इट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। सेकेंड का लिमिटिंग केस है। अच्छा, ये क्या है भाई? जैसे आपको हम ग्राफ से बताते हैं। अगर ये हम बनाएं, सपोज ये कोई ग्राफ बना दिए, कोई कर्व बना दिए, पॉइंट ए यहाँ लिए हैं और पॉइंट बी यहाँ लिए हैं। ए से बी को अगर हम मिलाते हैं तो ये सेकेंड होगा क्योंकि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ए बी सेकेंड। अब इसमें एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। अगर बी ए की तरफ मूव करे, अगर बी यहाँ पे आ जाए तो ये सेकेंड छोटा हो जाएगा और बी यहाँ पे आ जाए तो ये सेकेंड छोटा और हो जाएगा। और अगर बी यहाँ ए के ऊपर आ जाए, अगर यहाँ पे बी आ जाए तो यहाँ से एक लाइन से ये टेंजेंट ड्रा होने लग गया। एक लाइन एक पॉइंट से जाएगा जिसको हम बोलेंगे टेंजेंट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जैसे जैसे हम बी को ए के नज़दीक लाए, सेकेंड छोटा होता गया और जिस दिन बी ए के पॉइंट पे आ जाएगा वहाँ से एक ही लाइन ड्रा होगा एक पॉइंट से, तो उसको ही टेंजेंट बोलेंगे। और यही अगर बी इस साइड रहा होता, सपोज कोई पॉइंट सी, तो ये भी सेकेंड होता और ये आते 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 अगर सी यहाँ पे आ जाता तो यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रा हो जाता। बोलिए। तो अब अगर आप पिछली बातें भूल जाएं और इस पॉइंट पे देखें तो आपको ये केवल एक टेंजेंट लगेगा कि एक टेंजेंट यहाँ से गया है। और जबकि हुआ क्या था कि ये सेकेंड छोटा होते होते टेंजेंट बन गया और इधर वाला भी सेकेंड छोटा होते होते टेंजेंट बन गया और ये दोनों टेंजेंट मिल गए तो ये एक टेंजेंट हो गया।
तो इस पॉइंट से केवल एक टेंजेंट ड्रा होने लगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे ये फंक्शन डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है। इसी को बोलते हैं लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। टेंजेंट क्या है? लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। देखिए सेकेंड को जब लिमिटेड करते गए तो वो टेंजेंट बन गया। ये जो सेकेंड राइट साइड से आया और जो टेंजेंट बना, इसी को बच्चों हम बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। और ये जो सेकेंड लेफ्ट साइड से आके टेंजेंट बना, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो गए अगर, और इसकी वैल्यू एक फाइनाइट क्वांटिटी फाइनाइट आने लगी, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है? क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ बना के तो करेंगे नहीं। तो अब हम आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करते हैं और इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एक चीज़ देखिए, अगर ये है ग्राफ और ये पॉइंट पे सपोज हमें चेक करना है x = a पे, ओके, a से h आगे जाए। अच्छा a पे गए तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x पे a और ये y होगा, y को fx बोलते हैं। तो जब x की वैल्यू a रखेंगे तो y की वैल्यू f ऑफ a आएगा। जब x की वैल्यू a रखेंगे तो y की वैल्यू f ऑफ a आएगा। h आगे गए, x = a + h, और h जानते हैं आप लोग टेंडिंग टू 0 होता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। यहाँ थोड़ा जूम करके आपको हम दिखाए हैं, नहीं तो h तो जस्ट इसी के जस्ट बाद वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ पे a + h समझिए, a के जस्ट बाद वाला पॉइंट है और इसको हम समझ लिए जूम कर दिए, तो ये पॉइंट यहाँ दिख रहा है। अब बताइए यहाँ पे इसके यहाँ पे गए हम पॉइंट कुछ सपोज कर लिए b, तो b का कोऑर्डिनेट बता दीजिए। b में x की जगह क्या है? a + h, और x की वैल्यू a + h रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ a + h। और h पीछे गए, x = a - h, तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा? सपोज c है ये पॉइंट, तो क्या आएगा? x की वैल्यू a - h और ये रखे तो f ऑफ a - h, ये पॉइंट आ गया। अब b से अगर सेकेंड ड्रा होते होते a पे टेंजेंट बन जाता है और c से सेकेंड ड्रा होते होते a पे टेंजेंट बन जाता है, और टेंजेंट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मींस इधर से जो टेंजेंट आया उसका स्लोप और उधर से जो टेंजेंट आया उसका स्लोप बोथ मस्ट बी इक्वल। ये देखिए जब टेंजेंट एक सीधा लाइन बन गया तब तो उसका स्लोप सेम हो गया ना। स्लोप याद है आपको? स्लोप क्या होता था? x पॉजिटिव x एक्सिस से जो इंक्लिनेशन बनता था, जैसे ये कोई लाइन है तो पॉजिटिव x एक्सिस से जो इंक्लिनेशन बनता था उसी में tan लगाते थे, tan थीटा, इसी को वहाँ पे तो dy/dx बोलते थे और इसी को स्लोप भी बोलते थे। तो अगर टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन हो गया, मींस इधर वाला स्लोप और इधर वाला स्लोप इक्वल हुआ होगा। तो आइए हम उधर स्लोप फाइंड करते हैं AB का। तो अगर आपसे कोई बोले स्लोप ऑफ AB क्या होगा, तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला लगा दीजिए y2 - y1 / x2 - x1। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल। तो ये y2 - y1 / x2 - x1, सिंपल सा बात है। तो अगर हम स्लोप लगाएं f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a y2 - y1 अपॉन a + h माइनस a x2 - x1, और फिर 10 CA का बात कर लें तो ये भी y2 - y1 f ऑफ a - h f ऑफ a अपॉन a माइनस h माइनस a, ये हो जाएगा। अब ये दोनों स्लोप इक्वल हो रहा है h टेंड्स टू 0 पे, मीन्स अगर यहाँ हम लिमिट लगाएं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a
और ये कैंसिल होके यहाँ लिख दिए h और इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a ये कैंसिल होके ये माइनस h और ये दोनों हो जाएंगे इक्वल और इसकी जो वैल्यू आए वो एक फाइनाइट क्वांटिटी आए, इनफाइनाइट ना आए। इनफाइनाइट आ जाएगा तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, एक फाइनाइट क्वांटिटी आए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो गया तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा डेरिवेबल है। अब सुनिए, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस और इज इक्वल टू a फाइनाइट क्वांटिटी। और f ऑफ a प्लस को हम बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव और f ऑफ a माइनस को बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये हुआ और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये हुआ। ओके, अब इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यह हम फिगर हटा रहे हैं, समझिए बात को। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो चीज़ लिखा है f ऑफ a प्लस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। याद करिए लिमिट आप कैसे सॉल्व करते हैं, अगले स्टेप में जाते h टेंस टू 0 करते और फिर a में h ऐड करते, a में h ऐड करते। तो यही चीज़ तो यहाँ लिखा है, देख लीजिए सेम है कि नहीं ये दोनों। तो ये भी हो सकता है। तो आप राइट हैंड डेरिवेटिव का चाहे ये वाला फॉर्मूला याद करें, चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव का ये वाला फॉर्मूला याद करें, राइट हैंड डेरिवेटिव। और इसी तरह f ऑफ a माइनस इज इक्वल टू x टेंस टू a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा। एफ एक्स माइनस एफ है, ये दोनों में सेम रहेगा। जब x की वैल्यू आप a माइनस एच रखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, अगले स्टेप में h टेंस टू 0 करके, और ये ऐसा। तो आपके ऊपर है, ये दोनों याद रखें चाहे ये दोनों याद रखें। तो ये था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। f ऑफ a प्लस और f ऑफ a माइनस अगर इक्वल हो जाएगा किसी पॉइंट पे तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डेरिवेबल रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो हम आगे चलें। अब ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए हम लिए हैं जैसे कॉन्सेप्ट आपका और बन सके। जैसे देखिए, प्रूव फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अभी हम इरेज नहीं किया, वहाँ पे लिखा है f ऑफ a प्लस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। कैसे फॉर्मूला है आपको हम बता ही चुके हैं। अब देखिए अगले स्टेप में आप जाएंगे तो h टेंस टू 0 करेंगे, मतलब a से h आगे जाना है, तो x के प्लेस पे a प्लस h हो गया और यहाँ x माइनस a। ये f ऑफ a प्लस है, बट हमें किस पे फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 1 पे। तो अब a के प्लेस पे 1 रख दें, जहाँ जहाँ a है वहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देते हैं। यहाँ क्या, यहाँ भी x के प्लेस पे a प्लस h हो जाएगा, x के प्लेस पे प्लस यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो f ऑफ 1 प्लस h a के प्लेस पे 1 रख दिए अपॉन h। अब 1 प्लस h फंक्शन है मॉड x माइनस 1, फंक्शन क्या है मॉड x माइनस 1। तो x के प्लेस पे क्या रखें 1 प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस 1 हो जाएगा। और f ऑफ 1 तो मॉड में 1 माइनस 1, लिमिट पढ़े हैं तो ये आपको समझ ही आ रहा होगा।
इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 1 कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मॉड h की वैल्यू h बाई एच कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या आ चुका है, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, तो f ऑफ a माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। अगले स्टेप में क्या करेंगे, h को इंट्रोड्यूस करेंगे, मीन्स h टेंस टू 0, तो f ऑफ a माइनस h होगा, और ये f ऑफ a माइनस h माइनस a कट जाएगा, ये हो गया a माइनस। अब a के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1, तो 1 रख देते हैं। देख लीजिए कितना सिंपल, ये आपको इसलिए भी सिंपल लगेगा क्योंकि आपको लिमिट आता है। अब 1 माइनस एच, तो f ऑफ x मॉड x माइनस एच, मतलब x की जगह पे 1 माइनस एच पुट कर दें, x जगह पे 1 माइनस एच रख दिए, और f ऑफ 1 क्या हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये वाला पोर्शन 0, ये 1 से 1 कट जाएगा, और मॉड माइनस एच मीन्स एच हो जाएगा, और बट नीचे माइनस एच है तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए आपके सामने है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल x इज इक्वल टू 1 पे नहीं है। डोंट वरी, एक एग्जाम्पल हम और लेके आपको समझाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब ये आ गया है क्वेश्चन आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सिंबल से ही आप समझ गए होंगे। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है x इज इक्वल टू 1 और 2 पे। x की वैल्यू बोल रही है 0 3 के बीच में है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, x इज इक्वल टू 1 पे पहले चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम लोग। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब a हम नहीं लिख रहे हैं, 1 लिख दे रहे हैं की जगह पे, एफ एक्स एफ ए लिखते थे तो 1 लिखेंगे, और x माइनस 1, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, और f ऑफ 1 प्लस h माइनस 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h। देखिए एफ एक्स अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इफ एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देन f ऑफ 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h, मीन्स x के प्लेस पे 1 प्लस h पुट करना है, सिंपल सा बात है। और यहाँ भी, और नीचे h। अच्छा अब आप हमें बता दीजिए 1 प्लस h है, मतलब 1 पॉइंट कुछ हो गया, समझ लीजिए आप ऐसे अपने समझने के लिए, 1 प्लस h है ना, तो समझ लीजिए 1 पॉइंट कुछ हो गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पॉइंट समथिंग की वैल्यू 1। देख लीजिए अगर यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस h ये वाला पॉइंट होगा, और 1 माइनस h ये वाला पॉइंट होगा। इधर सपोज 0 है, इधर 2 है, ठीक है, 1 के इस साइड में 0 और 1 के इस साइड में 2। अब सुनिए, तो 1 प्लस h अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में है तो इसके जस्ट लेफ्ट साइड वाला इंटीजर आंसर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको अगर नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले बॉक्स में जो भी लिखा रहा है उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा। अगर वो इंटीजर नहीं है तब, जैसे यहाँ पे 1 इंटीजर है, तो इंटीजर है तो 1 है तो 1 ही आंसर हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, बट अगर कुछ पॉइंट में है तो उसके जस्ट पहले वाला आंसर होगा। तो 1 प्लस h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है, 1 है, तो 1 प्लस h की वैल्यू 1 हो जाएगी। लिमिट h टेंस टू 1 माइनस 1, और नीचे h है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, एंड 0 बाई h 0, 0 बाई h क्या हो गया, 0 हो गया। बोलिए कोई डाउट, नोट कर लीजिए, हम आते हैं आगे। चलिए अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखा जाइए, ये 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 बाई h 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 रखने की ज़रूरत ही नहीं हुआ क्योंकि h तो हट गया, 0 बाई h 0 हो गया ना, तो h तो हट ही गया, तो h टेंस टू 0 का कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए डायरेक्ट आंसर 0। अच्छा अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, लिमिट
डायरेक्ट यहाँ बात करते हैं, बस 1 प्लस एच की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच हो जाएगा। बोलिए भाई, और नीचे भी 1 प्लस एच की जगह 1 माइनस एच हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 1 माइनस एच लिखेंगे, इस x के पेस पे 1 माइनस एच लिखेंगे, तो ये हो गया 1 माइनस एच, और ये f ऑफ 1 है तो ये 1 और नीचे माइनस एच। अब ये 1 माइनस एच आ गया, तो 1 माइनस एच से जस्ट पहले इंटीजर कौन सा है, 0, और 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस कट गया 1 बाई एच। अब बताइए लिमिट h टेंस टू 0 पे 1 बाई एच की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो जब नॉट डिफाइंड हो गया तो वाली बात, तो वैल्यू आनी चाहिए थी फाइनाइट क्वांटिटी, इक्वल हो चाहे ना हो। जो एक अगर कोई भी नॉट डिफाइंड अगर आ गया तो बात ही ख़त्म, तो डेरिवेबल मतलब x इक्वल टू 1 पे नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का। ये जो 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं ये 5.2 एक्सरसाइज में भी है। तो अब चलते हैं, अब जो आगे के एक्सरसाइज जितने हैं, अब क्वेश्चन लगाने का जो हमारा मेन हथियार है वो है चेन रूल। अगर आप अब चेन रूल समझ गए तो आप सारे एक्सरसाइज बहुत ही ईजिली लगा लेंगे। 2 ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें समझना था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वाला, और एक चेन रूल वाला, जो कि चेन रूल आप क्लास 11th में भी पढ़े हैं। तो चलिए जल्दी से पहले कुछ आपको फॉर्मूला लिखवा देते हैं और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिए जल्दी से। ये देखिए कुछ फॉर्मूला लिखे हैं आपके लिए, ठीक है, जिसका यूज होना है। बेसिक फॉर्मूले हैं, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके पहले हम आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको भी रिवाइज करिएगा, और ये फॉर्मूले के साथ अगर वो वहाँ जो लिखे हैं सम एंड डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, चेन रूल, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आपके लिए पूरा चैप्टर बहुत ही ईजी होगा। ओके, तो ये पॉज करके नोट कर लीजिए, और वहाँ पे हम आते हैं अब सम एंड डिफरेंस रूल क्या है। तो सम एंड डिफरेंस रूल सिंपल सा है, अगर कोई फंक्शन आपका जैसे f(x + gx), अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू f(x + gx) और इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो आप f(x) का अलग से डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए और gx का अलग से डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए। ठीक है, और यही काम अगर माइनस में रहता है तो माइनस में भी हो जाता है। इसी को बोलते हैं सम एंड डिफरेंस रूल। मीन्स अगर sin x + x² है तो दोनों का एक साथ नहीं होगा, sin x का होगा प्लस x² का होगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल में क्या है देखिए, अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट में हो, अब तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। प्रोडक्ट रूल में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग जाएगा कि f(x) का डिफ्रेंसिएशन किए फिर gx का कर दिए। प्रोडक्ट रूल में आपको ये फाइंड करना है dy/dx, तो इसका कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन लिख लेंगे, फिर सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये प्रोडक्ट रूल। आइए कोसेंट रूल देखते हैं। कोसेंट रूल क्या है, तो कोसेंट रूल में अगर कोई फंक्शन डिवाइड में है, जैसे f(x)/gx ना, ये सबसे ज़्यादा भूल जाते हैं बच्चे। देखिए क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। दिस इज योर कोसेंट रूल, दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। ओके, ये प्रोडक्ट रूल है और ये क्या है आपका कोसेंट रूल है। ओके, चलिए अब जितनी बातें अब आगे हम करेंगे सब चेन रूल पे करेंगे। चेन रूल भी आपका पढ़ा हुआ है, आइए डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको 5.2 का हम एक एक क्वेश्चन कराते हैं। तो चेन रूल के लिए ये फॉर्मूला हम हटाए नहीं हैं, क्योंकि इसी फॉर्मूले के हेल्प से आपको हम समझाते हैं। जैसे देखिए यार, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x है, sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या है, cos x है। ये कैसे आया था, याद करिए फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से।
ना। तो चेन रूल में हम आपको बताएं, जैसे क्वेश्चन आ गया, आप तो ये याद किए हैं कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, बट क्वेश्चन आपके पास आ गया कि आप फाइंड करिए साइन एक्स स्क्वायर का। चेन रूल में आपके पास आ गया फाइंड करिए साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो सीधा सीधा कंपेयर करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो साइन एक्स का अगर कॉस एक्स है तो यहां देखिए एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो साइन एक्स का अगर कॉस एक्स है तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बट एक्स के प्लेस पे क्या था, एक्स स्क्वायर। तो जो भी एक्स के प्लेस पे रहेगा मल्टीप्लाई में उसका अगेन डिफ्रेंसिएशन हमें करना होगा, क्योंकि यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ एक्स अगर नहीं है तो उसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करना होगा। दिस इज चेन रूल, ये बढ़ता जाता है। यहाँ तो ये दो ही स्टेप, ये दो में ख़त्म हो गया। अभी और क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये पहली बात हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। कैसे, अरे अभी फॉर्मूला हम आपको लिखवाए हैं x टू द पावर n का nx n-1। तो x जगह 2 है ना, तो x की जगह अगर 2 लिख देंगे तो 2 साइड में आएगा, 2 n की जगह 2 लिख दिए, n के प्लेस पे क्या है 2 है, तो पावर साइड में आया और पावर में 1 माइनस होगा, 2 में से 1 गया 1, तो x पर 1 लिखे चाहे मत लिखे। तो ये इसका आंसर हो गया। अब सुनिए और क्या दिक्कत आ सकता है आपके सामने। अभी तो हम आपको एक एक क्वेश्चन कराते हैं। जैसे सपोज आ गया कॉस, ब्रैकेट में आ गया साइन एक्स स्क्वायर, ये चीज आ गया कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा, ये वाला। एक मिनट नोट कर लीजिए। तो हाँ, ये कॉस एक्स का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस साइन एक्स। सुनिएगा, तो एक्स के प्लेस पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है। यहाँ एक्स के प्लेस पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है। तो फॉर्मूले में भी एक्स के प्लेस पे साइन एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस साइन और एक्स के प्लेस पे साइन एक्स स्क्वायर। ओके। अब यहाँ x के प्लेस पे साइन एक्स स्क्वायर है, तो हमें साइन एक्स स्क्वायर का फिर से डिफ्रेंसिएशन करना होगा, ये चीज़। अब ये माइनस साइन एक्स स्क्वायर, अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो साइन एक्स का अगर कॉस एक्स है तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, बट अब फिर x के प्लेस पे एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर का अगेन डिफ्रेंसिएशन। तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर और 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। इसी चेन बनता जाता है ना, जब तक x के प्लेस पे x ना आ जाए। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, x के पावर n वाला। तो x के पावर n वाले में x के प्लेस पे x ही है, तब छूटेगा। अगर यहाँ x के प्लेस पे कुछ और रहता है तो फिर से उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। इसको बोलते हैं चेन रूल। ओके, आइए एक्सरसाइज में कुछ एक एक क्वेश्चन देखते हैं। आप 7-8 क्वेश्चन देखिए, आप खुद करने लगेंगे। नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, सबका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंसिएशन करना है। बुक अपने सामने आप रख लीजिए, कॉपी पेन से एक एक साथ में पॉज करके पहले खुद करिए, फिर प्ले करके मिलाइए। तो देखिए y इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे जो दिख गया स्टार्टिंग में उसी का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन दिख गया तो साइन एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा। पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, नहीं तो आप सोचेंगे सर इतना फॉर्मूला लिखवा दिए कौन सा लगाएं। तो भाई साइन यहाँ दिख गया तो साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए और फिर कंपेयर कर लीजिए। तो सोचिए साइन एक्स का अगर कॉस एक्स है तो साइन इतने का कॉस एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ भी एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दीजिए, सिंपल। बट एक्स के प्लेस पे आप कुछ लिखे हैं ना, तो जो लिखे हैं उसका डिफ्रेंसिएशन करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एज इट इज़ हो गया। इसका बताइए कैसे होगा भाई, एक्स स्क्वायर पे भी वही सम ऑफ डिफरेंस रूल, सम एंड डिफरेंस रूल में जो बताए थे,
एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंसिएशन, 5 का भी डिफ्रेंसिएशन। ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और 5 कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0। 2x में 0 ऐड करेंगे 2x ही आएगा, तो 2x स्टार्टिंग में लिख दिए इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका आंसर आ गया। था ना इजी? तो धीरे धीरे इजी लगेगा, आप 7-8 क्वेश्चन लगाइए तो सही। देखिए क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 है y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। एकदम घबराना नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। स्टार्टिंग में क्या दिखा, कॉस, सीधे उठा के कॉस वाला फॉर्मूला लिख दीजिए, कॉस एक्स वाला। कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स के प्लेस पे क्या है साइन एक्स, तो यहाँ भी एक्स के प्लेस पे साइन एक्स लिख दीजिए। तो क्या लिखा है, माइनस साइन एक्स लिखा है ना, तो एक्स के प्लेस पे साइन एक्स। फॉर्मूला लिखते ही कंपेयर करा दिया करिए। ये देखिए कॉस की जगह कॉस, एक्स की जगह साइन एक्स, तो यहाँ भी रख दिए, और एक्स की जगह पे साइन एक्स पुट किए तो इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। ये तो डायरेक्ट देखिए फॉर्मूला दिख गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला दिख गया तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन दोबारा नहीं करना है। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। तो आते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो 1 की तरह ही है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स। देखिए बहुत अच्छा है क्वेश्चन चेन रूल समझने के लिए। सेक टेन रूट एक्स, सुनिए फॉर्मूला का टेंशन लेना ही नहीं है, हम आपको पहले ही बता चुके। स्टार्टिंग में क्या दिख गया सेक, तो सेक एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा ना। पहली बात तो जिन बच्चों को ये दिक्कत था कि सर फॉर्मूला कौन सा लगाएं, उनका ये दूर हो गया। जैसे ही जो दिख जाए उसी का फॉर्मूला लग जाए। तो सेक दिख गया तो सेक का फॉर्मूला, तो सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स टेन एक्स। दूसरे स्टेप में बताए कंपेयर कर दीजिए। तो अगर आप कंपेयर कर लेंगे तो x के प्लेस पे आपको टेन रूट एक्स दिख रहा होगा, क्योंकि सेक के प्लेस पे तो सेक है, x के प्लेस पे टेन रूट एक्स दिख रहा होगा, तो उस साइड भी x के प्लेस पे टेन रूट एक्स लिख देंगे। तो ये सेक टेन रूट एक्स फिर टेन रूट एक्स। अरे सेक एक्स टेन एक्स है ना, तो ये दोनों x के प्लेस पे क्या रखे, टेन रूट एक्स। अब x के प्लेस पे टेन रूट एक्स रखे थे तो टेन रूट एक्स का अगेन डिफ्रेंसिएशन। ये अब इनका काम खत्म, ये एज इट इज लिखते जाइए बस इसको। तो सेक टेन रूट एक्स फिर टेन रूट एक्स। अब यहां दिख गया टेन, डी डी एक्स जिस पे लगा उसी का ना डिफ्रेंसिएशन करेंगे। यहां दिख गया टेन, तो अब फॉर्मूला लगेगा टेन का। तो टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो फिर कंपेयर करिए, x के प्लेस पे रूट एक्स है तो सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, और x के प्लेस पे रूट एक्स था तो रूट एक्स से आपको फिर से डिफ्रेंसिएशन करना होगा। ये है चेन रूल। अब आइए, तो ये हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स फिर टेन रूट एक्स, ये सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन देखिए, जितना भी रूट वाला डिफ्रेंसिएशन है भाई, रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/2। अब ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा एक्स के पावर n वाला, तो एन एक्स एन माइनस वन, मतलब पावर साइड में आएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ये पावर साइड में आएगा, पावर से एक माइनस, एक्स के पावर n का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। ये देखिए x टू द पावर n का क्या होता है फॉर्मूला, एन एक्स एन माइनस वन, वही लगाए हैं। तो 1/2 x, 1/2 में से 1 गया तो -1/2। अब 1/2 का मतलब होता है रूट, ये -1/रूट लगा है तो रूट लग जाएगा नीचे। x पे 1/2 रहता है तो रूट एक्स ऊपर लिख देते, माइनस है मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स हो गया। तब यहाँ आ गया 1/2 रूट एक्स। ये आपका आंसर आ चुका है।
ठीक है, धीरे धीरे आएगा ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए, फिर प्ले करके मिलाइए, आराम से पढ़िए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये आ गया। अब यहाँ पे आ गया कोसेंट रूल लगेगा, क्योंकि फंक्शन डिवाइड में आ चुका है। फंक्शन किस में आ गया? डिवाइड में आ गया। तो अगर बताइए, अभी हम आपको लिखवाए हैं कि अगर कोई दो फंक्शन कोसेंट रूल में लिखवाए ना, f1x अपॉन f2x हो, तो सेकेंड फंक्शन लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव होगा सेकेंड फंक्शन का अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। बोलिए, ये चीज़ क्लियर है? तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फिलहाल। तो क्या है, f2x मतलब ये सेकेंड फंक्शन, ddx ऑफ f1x मतलब फर्स्ट फंक्शन, और माइनस फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये, और होल के अपॉन में क्या होगा, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर लग गया बीच में, लगता है जानते ही आप लोग, ये अप्लाई हुआ है। अब आइए डिफरेंशिएशन करें। तो इसके आगे ddx नहीं लगा, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, cos सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ sin a x प्लस बी है, तो जैसे sin x का cos x होता है, तो sin a x प्लस बी का cos a x प्लस बी, और a x प्लस बी का अब अगेन डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ a x प्लस बी, और यहाँ माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ cos आ गया, तो cos x का माइनस साइन x होता है, तो cos सी एक्स प्लस डी का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। आप कहेंगे सर माइनस आप नहीं लिखे, ये माइनस इसको प्लस बना दिया, और सी एक्स प्लस डी का अगेन डिफ्रेंसिएशन, सी एक्स प्लस डी का अगेन डिफ्रेंसिएशन, और अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब सब हो चुका है, बस ये ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आप सोचिए, ए एक्स प्लस बी का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, ए एक्स का होगा, फिर बी का होगा, और ए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, मल्टीप्लाई में अगर है तो, और कांस्टेंट का 0 हो गया, बी का 0। यहाँ जब मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को बाहर करते हैं, और x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो a इंटू 1 a आएगा। तो ए एक्स प्लस बी का जो हम लोग डिफ्रेंसिएशन किए, वो कितना आ गया, a, और सिमिलरली सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंसिएशन c आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होल के अपॉन में है, तो इसके भी अपॉन में करेंगे, तो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये वाला ए स्टार्टिंग में लिख दिए, और इसके अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी कर दें, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और प्लस वो सी इधर आया, सी साइन ए एक्स प्लस बी, और साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, और ये कॉस ए एक्स प्लस बी है ही, और यहाँ सी साइन ए एक्स प्लस बी, साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, टेन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। फिर भी एक कॉस बचेगा, क्योंकि स्क्वायर है, तो ऊपर जाके सेक हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। ऐसे आप कर सकते हैं, सिंप्लीफाई आपके ऊपर है। हाँ, सिंप्लीफाई करके आप आंसर ज़रूर मिलाते रहिए।
ओके बच्चों, तो आते हैं नेक्स्ट पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए प्रोडक्ट रूल लगा है, आइए उसको देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या चीज़ है भाई, अभी हम आपको बता चुके हैं, तो उसको अप्लाई करके भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ये है, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये चीज़। अब सुनिए, यहाँ आप काम का बात आपके है, यहाँ कई बच्चे गलती करते हैं, ये कॉस एक्स क्यूब तो लिख दिए, इसका डिफ्रेंसिएशन आइए हम आपको सिखाते हैं। पहले सुनिएगा ध्यान से, लिखा है डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ये चीज़ लिखा है। अब स्क्वायर लगा है तो इसको होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, और जहाँ भी इस होल पे स्क्वायर या क्यूब या कोई नंबर आ गया तो सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स के पावर एन वाला, एन एक्स एन माइनस 1। अगर नीचे वेरिएबल बेस में और पावर में नंबर आ गया तो ये फॉर्मूला लगना ही लगना है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, एन साइड में आएगा, एक घटेगा, तो 2 साइड में आया और बेस एज इट इज़ ये। बट यहाँ देखिए x है बेस पे, और यहाँ बेस पे क्या है, साइन एक्स पावर 5, इसका मतलब साइन एक्स के पावर 5 का फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा, साइन एक्स के पावर 5 का फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा। तो 2 साइन एक्स पावर 5 ये हो गया, और साइन एक्स के पावर 5 का अब फॉर्मूला लगेगा साइन एक्स का, क्योंकि साइन लग गया। तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स पावर 5 का फॉर्मूला कॉस एक्स पावर 5, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव कॉस एक्स के पावर 5। बट यहाँ देखिए x है, यहाँ x पावर 5 है, तो फिर से x पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन होगा ना, 2 साइन एक्स पावर 5 इंटू कॉस एक्स पावर 5, और x पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 5x4 आ जाएगा। ये हो गया डेरिवेटिव। बट आप आंसर चेक करने जाएंगे तो हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई किया है। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या है, x के पावर 5 है, थीटा के प्लेस पे क्या है, x के पावर 5 है, तो यहाँ भी थीटा के प्लेस पे x पावर 5 लिख दीजिए, तो हो जाएगा साइन 2x के पावर 5, और ये 5x पावर 4 यहाँ लिख दीजिए, आगे लिख दीजिए 5x पावर 4। तो इसका डिफ्रेंसिएशन जब हम किए तो आया 5x के पावर 4 साइन 2x के पावर 5। अब आगे चलिए, इस पे डेरिवेटिव तो लगा नहीं है, इसी तरह लिख लेंगे। और cos x का क्यूब का माइनस साइन एक्स क्यूब, भाई cos x का माइनस साइन एक्स होता है, तो cos x क्यूब का माइनस साइन एक्स क्यूब, और x क्यूब का अगेन डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, ये माइनस यहाँ लेते आइएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, ये फाइनल आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फिर 9 10th आपको अभी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट में बता ही चुके हैं। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि 8 और 7 में कोई खास अंतर नहीं है। 7th, y इज इक्वल टू बात कर लें तो लिखा है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, सुनिएगा, तो dy बाई डी एक्स करना है,
तो 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में तो बाहर, और डी डी एक्स किसका निकालना है, कॉट एक्स स्क्वायर का। आप कहेंगे सर रूट लगा है, तो रूट हटा के 1/2 कर दिए, सही है। अब 2 1/2 साइड में आया, फिर 1/2 से एक माइनस हो गया, ओके। अब बेस में कॉट एक्स स्क्वायर है, तो कॉट एक्स स्क्वायर का अगेन डिफ्रेंसिएशन, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कॉट एक्स स्क्वायर, और 1/2 में से 1 गया तो -1/2। अब यहाँ कॉट एक्स का फॉर्म लगेगा, कॉट एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर, देखिए माइनस कोसेक स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अगेन डिफ्रेंसिएशन 2x, ओके। कॉट एक्स स्क्वायर -1/2 लगा है, तो रूट में आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, और ये -2x यहाँ लिख देते हैं, -2x, और कोसेक स्क्वायर x है, तो 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। आइए देखिए वो कुछ सिंप्लीफाई हो पा रहा है, आइए एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। देखिए -2x है अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर है, उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा, ओके। अब बचा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, सही है। देखिए एक काम कर रहे हैं हम, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, तो ये दोनों मिलके साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या -2x, और ये दोनों अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में एक साथ कर दें, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, और ये बच क्या गया साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। सीखिए, आंसर नहीं मिलेगा आपका, आप सोचेंगे गलत किए हैं, और सिंप्लीफिकेशन इसलिए भी सीखना ज़रूरी है कि अगर एमसीक्यू में अगर वो ऑप्शन आया ही नहीं, अब आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन सा आंसर सही है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो अंडर रूट 2 से यहाँ किए हैं तो लिख ही दिए हैं, तो यहाँ नहीं लिख रहा अंडर रूट 2 से ऊपर किए और अंडर रूट 2 से नीचे किए, रूट के अंदर लिखे हैं ना 2, तो ऊपर आ जाएगा -2√2x, और नीचे क्या आएगा, ये देखिए sin 2x का फॉर्मूला बन गया, तो अंडर रूट sin 2x यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और ये बाहर लिखा है sin x स्क्वायर। हो सकता है आपका आंसर ये भी नहीं होगा तो रेशनलाइज कर लीजिएगा फिर से एक बार, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका 5.2 का इंट्रो पूरा, जिसमें आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सीखे, राइट हैंड डेरिवेटिव सीखे, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, चेन रूल, ये सब चीज़ें सीखे हैं। तो 5.3 आज जब स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, फिलहाल इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, 1-2 बार वीडियो देख के लगा लीजिए, फिर क्वेश्चन अपने से भी लगा लीजिए, ठीक है। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ तक पढ़ लें, कल हम आपको 5.3 और आगे के एक्सरसाइज को कराते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, बाय।